लोग इतना स्थायी से समझा। चाची क्या क्या हुआ था, कुछ आपको पता है? माइंड का भी कुछ ऐसा नहीं था, सही थे। एक मशीन पे लेटर मिला, उस पे लिखा था। एक यहाँ पर आपको देख रहे हैं तोते हैं। मेरा रूबे राम रहल तबले तो कहीं न खिए ने इतना कर्जा रहना। कौन आप चाची? वो तो मेरी स्कूल की थी। मैं स्कूल में पढ़ी। किस स्कूल में पढ़ी? दोनों बच्ची एक साथ जाती थी स्कूल में, मुंह झुकाते, न किसी से बात न किसी से काम। और ताला खुल रहा है यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि एक तरफ से दिखाया जाए। हाँ, गोरखपुर के घोसीपुरवा के साहबपुर में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम आए, यहाँ पता चला कि रात में लमसम 12-1 बजे के आसपास ये चीज़ें हुई हैं। और कंफर्म हम नहीं बता सकते ये कब हुआ, क्योंकि मोहल्ले वालों ने हमको कुछ संदेश दिया, बताया कि इस तरीके की चीज़ें हुई। और यही घर है, हम घर दिखाते हैं आपको सबसे पहले। अभी तो पुलिस वाले यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, कि कौन कौन घर में रहता था? उसके दादा हैं। शायद इधर चाचा चाची रहते हैं सब। यहाँ चाचा चाची रहते हैं इस वाले घर में? अच्छा। और क्या नाम है, इस घर में दादाजी रहते थे और 2 बच्चियाँ रहती थीं और उसका पापा रहता था। तो ये तीनों लोगों का शव वहाँ पर मिला है, लटके हुए थे? हाँ, तीनों लोग लटके थे। अच्छा, मतलब फांसी किसी फंदे से लगाया गया था कि किस चीज़ से? दुपट्टा था। दुपट्टा से? वही सेम दुपट्टे से तीनों लोगों को? नहीं, वो अलग थे पापा, ये दोनों लोग 100 थी। अच्छा। हाँ, सब एक जगह थी, एक ही पंखा में। एक कमरे में ये दोनों बच्चियाँ थी और एक कमरे में उनके पिताजी थे। ये सुनने में आ रहा है। आइए पहले हम सबसे पहले उनका घर दिखा देते हैं। यही घर है, देखिए यहाँ पे अंदर आपको सिलाई उलाई का कुछ सामान, क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो टेलर थे ना, टेलर का काम करते हैं। पैर से कुछ दिक्कत थी उनको, पैर नहीं था। हाँ, एक पैर नहीं था। 2 लड़की रहली ना, अच्छा से कमावत खियावत रहना। मेरा रूबे राम रहल तबले तो कहीं न खिए ने इतना कर्जा रहना। कौन आप चाची हैं? नहीं, हम इनके घरे जैसे घर और बंद रहल, काम कैले रहली हम शुरू से। इनकर मेरा रूम मली तब हम काम कार कैले रहली। इनकर घर बनल तब हम कार कैले रहली। इनकर अम्मा काम रहल तब हम आके काम कैले रहली है। बकरा बनाई जनली की का भइल इनके, हमार लड़की कपड़ा उपड़ा देले इनके के यहाँ से कहना चाची हम मदद कई दे। नानी का घटना भई रात में सुनने में आ रहा है। देखिए ये बहुत घर हो दे, जंगल माता दिन है, हमें अनराई रही न जानब, सुन ली है तब तुरंत भागल अली है। मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग जब एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो भावना भी तो जुड़ी जाती है। सुनते हैं लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अरे बहुत सुंदर, उनका लड़की इतना सीधी रहलिन है, हे भगवान। भले महतारी ओन्ना दिन भैलल 6 साल, मनो 6 महीना 7 महीना 8 महीना, बाकी लड़की बहुत सीधी सादी रहलिन है। लड़की 1 रुपया गलत नहीं रहलिन है। पढ़ले में सामान 1 रुपया के जहाँ खरीदे जा तहाँ 8 आना एडजस्ट करे लड़की दोनों। हाँ, कपड़े सिलाई उलाई में लड़कियां भी उनके साथ देती थी, पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। और कोई माइंड का भी कुछ ऐसा नहीं था, सही थे। 1 रुपया के गलत नहीं रहल कि अच्छा लड़की भी गलत बाटी, आप गलत। ये तीनों लोग इतना स्थायी से समझा में बहुत बढ़िया रहने हैं। आप कौन हैं? उनकी चाची हैं। देखिए यहाँ पर ये चाची हैं, चाची रो रही हैं। एक भावना तो जुड़ी जाती है। हाँ, खाना वाना खा के आराम से लोग, लिट्टी उट्टी बना था, खा हो के आराम से लोग सोए। अब अंदर क्या हुआ तो कोई नहीं जानता, क्योंकि पापा ड्यूटी चले गए थे। जो दादाजी हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की रात में करते हैं। और पता नहीं है रात में कितने बजे की घटना आपको लगती है? अब सर ये हम लोग कंफर्म नहीं है। सुबह जब उनके दादा आए, देखें दरवाजा। कितने बजे आते हैं सुबह दादा? वही 7 बज रहा था, 7 बजे ही हल्ला हुआ है। उनके दादा जब आए हैं वही बुला रहे हैं, वही रहते थे। अब जब खुलवाए हैं तो चिल्ला के निकले, हम बरस करके निकले हैं तो देखे हैं। ये चाची हैं, अब हम क्या ही बात करें इनसे। इतना ये तकलीफ जो है ना, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। एक मशीन पे लेटर मिला, उस पर लिखा था पापा सुबह परिंदों को उड़ा दीजिएगा। परिंदों को उड़ाने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन परिंदा उड़ नहीं रहा है। नहीं, सुसाइड नोट नहीं है, बस वही परिंदे को उड़ा दिया जाए। बच्चियों ने लिखा है दादाजी इन परिंदों को यहाँ पर आप देख रहे हैं, तोते हैं। चाची क्या क्या हुआ था, कुछ आपको पता? नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था। अभी रात में बाबू निकला था, खिलाई उलाई भी थी लोग 8 बजे तक। बोली थी बाबू अब तुम अंदर जाओ, परेशान करोगे, हम लोग को खाना खाने नहीं दोगे, हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने। बाबू आपका जो बच्चा है, बाबू बच्चा है हाँ। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का है। उसी को कहीं बाबू तुम जाओ अब घर, परेशान करोगे, खेल ओल के उन सबके साथ, ओकरे बाद चली
गए, लोग गेट बंद कर दी। हमें अब सिलाई का कुछ पता नहीं था। सुबह जब पापा आए हैं तो ताला नहीं लॉक था, और हमेशा ताला लॉक करके सोते थे लोग, लेकिन ताला नहीं लॉक था, बस ताला गेट बस बंद था, जो ये ऊपर से घुमाने पे बाहर से भी बंद हो जाता है, वही बस बंद था गेट। तो पापा चिल्लाने लगे, तब हम लोग ताला खोल करके भागे हैं। देखे हैं तो दोनों लोग लटके हुए थे, एक पंखे में 2 बहन लोग थी, आगे वाला में भैया थे। ये पल है ना, देखिए लोग इकट्ठा होते हैं, ये तो चाची हैं, इनसे बात करके मैं क्या ही बात करूं। जब एक जवान लड़कियां, मतलब अभी बच्चियां, मेरे ख्याल से कितनी उम्र होगी उनकी? 1 साल नहीं, एक 16 साल की थी, एक 14 साल की थी। अभी 3 नवंबर को एक जाने के बड़ी वाली को 16 साल पूरा हुआ है, 17 लगा था। किस क्लास में पढ़ती थी? 9th क्लास में पढ़ती थी। छोटी वाली 9th में पढ़ती? छोटी 7 में पढ़ती थी। एक 9th में पढ़ती थी। हाँ, बड़ी जानी का मान्या नाम था, छोटी जानी का मान भी नाम था। ये बता रहे हैं लोग, हमने भी तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि रात में जो दादाजी हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की शायद नौकरी करते हैं। गार्ड कहाँ? तो उनके लिए खाना बनाया, खाना खिलाया। पापा को टिफिन उपिन दे करके पापा 7 बजे ड्यूटी निकल जाते हैं। आज सुबह में 7 बजे आते हैं पापा, और खाना पैक करके लेके गए, और 8 बजे वो दरवाजा उरवाजा बाबू के खिला उला के दरवाजा उरवाजा बंद कर ली लोग कि अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। 8 बजे की बात है ये। 8 बजे वो निकल जाते हैं? 8 बजे नहीं, पापा 7 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, 7 बजे निकलने के बाद जो आपका बच्चा है, जो बाबू है, वो खेल रहे थे सब, और जबरदस्ती घर में जाते रहते हैं सब ना, परेशान, थोड़ा बदमाश बच्चा है, जाते रहता है घर में बार बार। और वो बच्ची है ना तो बार बार कहती है, डैडी 5 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए। जाते हैं सब, वहीं रहते भी सब हैं ज़्यादा कर। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आ चुकी है, इनसे हम बात करते हैं क्या स्थिति थी, क्या इस समय तत्काल चल रही है। कौन सर, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, ये बताइए कि अभी कहाँ हैं सारे लोग, कहाँ पर हैं? इनके बारे में कहना ही है। आप कहाँ पर आए हुए हैं? इसी मुद्दे के सिलसिले में आए हुए हैं? नहीं तो हम आए हुए हैं चाबी मतलब लेके। किस चीज़ की चाबी मिली आपको? बड़े साहब आ रहे हैं, उनको देना है। इसके ताले की चाबी? नहीं, जो भी इनकी जानकारी है। हाँ बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं आप लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ जानकारी है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, छोटी सी बच्ची है, कुछ बताओगी बेटा क्या है? वो तो मेरे स्कूल की थी। मैं स्कूल में पढ़, किस स्कूल में पढ़ती? सेंट्रल एकेडमी। सेंट्रल एकेडमी में क्लास में हो तुम? हम मेरा फर्स्ट ईयर है और वो 9th में थी। बेटा तू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अर्पिता सिंह। अच्छा, तुम्हारे साथ पढ़ती थी? हाँ, मेरे साथ पढ़ती थी। कैसा, पढ़ने में कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। लोग दोस्त थे अच्छे? नहीं, ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे, बस वो दूसरे सेक्शन में थी, हम दूसरे सेक्शन में। अच्छा, जब कभी भी बात होती थी, मोहल्ले के भी हैं, स्कूल में साथ में, स्टूडेंट कैसी थी वो? स्टूडेंट अच्छी थी, मतलब टीचर्स भी तारीफ करते हैं। दोनों बच्ची एक साथ जाती थी, स्कूल में मुंह झुकाते, ना किसी से बात ना किसी से काम। कोई बात होता है, कोई सामान लेने जाते थे, दोनों एक साथ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होता था इनके साथ। कहीं भी एक साथ, कोई दोनों बहन एक साथ, 2 भाई एक साथ, कहीं कोई काम, चाहे स्कूल जाना हुआ, बाजार जाना हुआ, सब लोग एक साथ, कोई ऐसा दिक्कत, एक साथ। कोई काम ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा कोई बात नहीं। तो अगल बगल से कोई ऐसा बात हो, चाहे रिश्तेदार हुआ, चाहे नाच बात, किसी से बातचीत नहीं। एक चीजें जाते थे, चीजें आती थी। अब क्या बात हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बात, ये घर के में आप लोग ये क्या हुआ? आप यहीं के रहने वाले? ये सामने वाला घर है आपका। क्या कुछ अंदाजा है रात में क्या हुआ? ये बता रही हैं चाची उनकी कि 8 बजे के बाद लड़कियां अंदर खाना बना के अपना बंद करके ताला रात में बंद कर लेती थी। रात में 9 बजे तक तो गेट, इनके पिताजी जब जो ड्यूटी करते हैं घाट के, जब चले जाते थे तो ताला बंद हो जाता था। 7 बजे जाते हैं वो? हाँ हाँ भाई, अंदर सब हो जाते हैं। कल तो ये बगल में शादी था, सिलाई उलाई कर रहे थे कपड़ा दिन में, तो ऐसा कुछ था नहीं, देखने से भी कुछ चेहरे का रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं रात में क्या। चाची जी से हम बात करेंगे थोड़ा सा। ये बताइए कि कल जब ये लोग चले गए, मतलब जो दादाजी हैं और अपना वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, वहाँ चल जाने के बाद ये बच्चियाँ कब तक दरवाज़ा बंद कर दी थी? 8 बजे तक दरवाजा बंद हो गया था। उनके जाने के कुछ देर के बाद उन्होंने ताला बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि कुछ देर के बाद हमेशा वैसे ही खाना खाती थी लोग ना, जब बाबा ड्यूटी चल जाते थे तो वहीं पे खाना वाना खाती थी लोग। 2 साल के अंदर में 5 लोग चले गए,
कि मम्मी 2 साल पहले फरवरी में 2 साल होगा कैंसर हुआ था, तो उसके वजह से वो चली गई। 3-4 महीना हो रहा, उसके बाद अम्मा चली गई, सासू माँ। और उसके बाद होता है कि बच्चियों का दिमाग बहुत अच्छा था, पढ़ने अच्छे स्कूल में जाती थी। जो पिताजी हैं वो मतलब उनके अपाहिज थे और उस तरीके की चीज़ें थी कि वो किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे और अच्छे टेलर भी थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए सामान रखा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। और इसी से ही अपनी जीविका को चलाते थे और कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को पढ़ाते भी थे। पढ़ाने के लिए वो बहुत सक्षम थे। अच्छे स्कूल में सेंट्रल एकेडमी एक अच्छा गोरखपुर का माना जाना स्कूल है, वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाते थे। पढ़ने में भी बच्चियाँ बहुत अच्छी थीं। और रही बात कि कल रात में ऐसा क्या हुआ, और एक चिट्ठी मिली है जो उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा था बस यही कि पाब्लो और लिली को उड़ा दीजिएगा। क्या नाम है इन दोनों तोतों का? पाब्लो और लिली। पाब्लो और लिली, जो कहते हैं ना कि आज़ादी मांग रहे हैं, और उन बच्चियों ने अपना एक लेटर, आप कहिए, वो इन लोगों को मिला, इनके पिताजी को मिला जो दादाजी हैं, तो उसमें लिखा था पाब्लो और लिली को उड़ा दीजिएगा। इस तरीके की स्थिति जब ये शब्द लिखे जाते हैं ना, और किसी के ना होने के बाद जब ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि हाँ ये पन्नों में उतर के आती हैं, वो बच्चियाँ लिखी होंगी, तो किस हालात, किस मानसिक दृष्टि को ये दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ थी, पढ़ने लिखने जाती थी, अच्छा व्यवहार था। लोग यहाँ के मोहल्ले के आसपास के लोग उनके साथ, बच्चियाँ जो पढ़ रही थी वो भी बता रही बहुत अच्छी थी पढ़ने में भी। कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी थी क्या बच्चियों को? दिक्कत नहीं थी, नहीं। जब से मम्मी उन लोग गई तब से तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई थी। लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पी रहे हैं, लोग कुछ किसी को नहीं पता चलता था। बस अपने पढ़ाई में और खाना पीना में, बाकी वो धो देती थी, खाना वाना बना करके स्कूल चली जाती थी वो लोग। ये तोते कुछ कहना चाहते हैं, पंछियों की होती है, लेकिन इन क्या बोल? डैडू बोलता है, डैडू जिया। अच्छा। जिया भी बोलता है। छोटी वाली को ना घर पे जिया और रिया बुलाया जाता था। अच्छा। स्कूल का नाम मान भी था। ये बोलते हैं, ये नाम लेते हैं? हाँ, जिया बोलते हैं। क्या कहा जाए, क्या इस स्थिति को बयां किया? अचानक ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? हम दूर रहते हैं। कौन यहाँ का? आप यहाँ के निवासी हैं? ये बताइए कि अचानक बच्चियाँ, सारे लोग बता रहे हैं बच्चियाँ बहुत अच्छी थीं, पढ़ने में भी अच्छी थीं, लेकिन अचानक ये चीज़ कैसे हो गई? अब नहीं, हम लोग के ये तो नहीं पता है। हम भी बगले में रहते हैं, थोड़ा दूरी पे। हाँ। कुछ इन परिवार से आपका संबंध था? नहीं, मतलब आना जाना, दोस्त पे आती जाती थी, हम लोग जानते थे, बस इतने। किस चीज़ की दुकान है? अरे किराने। बहुत अच्छी थी, सीधी सादी मासूम थी एकदम। हाँ, अभी उम्र ही क्या थी बच्ची? उन लोग का 16-17 उम्र था। हाँ, कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं था कि क्या नाम इस तरीके का कदम उठाना पड़े? कमा लेते थे, अच्छा खासा कमा लेते थे। थोड़ा सा कर्जा वर्जा था उनके ऊपर, तो यही समझ में तो जीवन का हिस्सा है कि जब इंसान कमाता है, करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इस तरीके की स्थिति तब उत्पन्न होती है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो अलग हुआ है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के सामने आ रही हैं, और स्थानीय लोगों ने इस चीज़ को बताया। जो पिताजी टेलर थे और स्वस्थ नहीं थे, इस वजह से वो अपनी जीविका के लिए ये दर्जी का काम करते थे, और उनका काम भी अच्छा चलता था। कोई फाइनेंशियल रूप से भी कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं रहती है। तो हमारी स्थिति थी कि यहाँ के लोगों से बात की जाए, और ताला खुल रहा है यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि एक तरफ से दिखाया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यही घर है, और ये देखिए सिलाई मशीन जो आपको नजर आ रहा होगा, जितेंद्र श्रीवास्तव जो है वो जो सिलाई का काम करते थे वो यही करते थे। ये हिस्सा है, देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, कुछ चीज़ें दिखाई, फिर वो अभी जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी ज़ुबान में लोग यहाँ पर कहना नहीं चाहते हैं, और होता भी है कि कोई ऐसी चीज़ जब घट जाती है ना, तो लोग कहना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन तब भी कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों से पूछें आखिर में हुआ क्या है, स्थिति क्या रही होगी। और जब ये स्थिति सामने आती है ना, तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, और उस सवालों पे बहुत सारी चादरें भी डाली जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी इस पे कोई चादर ना पड़े। और जिस तरीके से ये एंगल बन रहा है, क्योंकि अचानक
अचानक खाना बनाने के बाद, अपने दादाजी को खाना देने के बाद, जो कि वो टिफ़िन के लेके जाते थे, टिफ़िन पैक करने के बाद इस तरीके की स्थिति क्या हुई कि फांसी का फंदा लगाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आप यहाँ पर हम दिखाते हैं, इस घर के पास थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला था। आप ये देखिए, ये इनका घर है। पिता का नाम ओम प्रकाश है और जितेंद्र जी जो थे, जो उनके पिताजी थे, जितेंद्र नाम था उनका। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने। क्या नाम है आपका? मुंतजर रेहान खान। रेहान खान। जितेंद्र श्रीवास्तव नाम था पिताजी का? हाँ, पिताजी। तो ये क्या नाम है, दादाजी का काम टेलर थे? हाँ। तो कुछ मतलब पैर से भी उनको दिक्कत थी? आप कभी आना जाना, कभी मुलाकात हुई है उनसे आपकी? हाँ, यहाँ पे तो हम लोग अक्सर आते हैं तो मुलाकात होती रहती है इन लोगों से। हाँ, सब लोग बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पर। और अच्छा, मतलब इनका काम भी अच्छा चल रहा था? दूर दूर से लोग कपड़े देते हैं और काम करते हैं? काम में बहुत अच्छा, कला भी इनके हाथ में बहुत साफ था। हाँ, सिलाई बहुत साफ चलता था इनका। हाँ, मतलब कला भरपूर थी। मतलब लोग आते थे दूर दूर से, इनको कपड़े देते थे? भी कपड़ा आता था इनका, दुकान से भी आ जाता था। बच्चियाँ भी मिल के बाप का साथ देती थी। तुरपई हुआ और कुछ हुआ, बच्चियाँ भी साथ देती थी। हाँ, मतलब सुनने में आ रहा है कि इन कितने सालों में कई लोग चले गए इनके घर से। इनकी माता जी, इनके बीवी इनकी चली गई। हाँ, माता जी उसके बाद गई। अच्छा। हाँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या एंगल है। आप लोग को क्या लगता है? सर, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग को भी कुछ जांच पड़ताल हो, उसमें देखिए क्या निकलता है। लेकिन अभी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कांड हुआ कैसे। हम लोग बगल के रहने वाला। एक बोआर बलिया था, टप कुत्ता, टीडी डांटी थी, टीडी आती थी, मुन नीचे कहीं के डांटी है, मुन नीचे काय स्कूल हुआ, काय बदाल हुआ, काय कुछ हुआ। अब बाप विकलांग के एक पैर कटा हुआ है, वो भी अपने आराम से काम करते हैं। दोनों तब मिला के काम करते थे बेटी लोग, कोई दिक्कत नहीं होता था। कैसे हम कह दे कहाँ से गलत है, कैसे गलत कह दे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम यहाँ पर आए और हम कोशिश करेंगे इस पे जांच हो, अच्छे तरीके से जांच। सिलाई मशीन थी जहाँ पर वो काम करते थे, एक अलग पहलू सामने आ रहा है कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन तकलीफ़ ना होने के बाद फाइनेंशियल रूप से भी ठीक थे, कोई आर्थिक तंगी भी नहीं थी क्योंकि काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो उन बच्चियों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा और उन्होंने एक पत्र लिखा ना कि उसमें ये इन दोनों परिंदों को आज़ाद कर दिया जाए। तो ये आज़ादी तो ज़रूरी है। उनकी उन शब्दों से आप सोच सकते हैं कि उन बच्चियों की सोच कितनी अच्छी रही होगी कि जाने के बाद भी वो इस तरीके की चीज़ें कह रही हैं। यही पर बोल रहे। अच्छा, आप लोगों ने उड़ाने की कोशिश की? हाँ, बहुत कोशिश, नहीं उड़ रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं और कुछ प्रशासन की नहीं उड़ रही है, मीडिया वाले उड़ा रहे, नहीं उड़ रही है। अब पूरा लिख के गए चिड़िया उड़ा देना, चिड़िया नहीं उड़ रही है। नाम लेके सबको बुलाती थी। ये क्या जो ग्राउंड जीरो पे हमने दिखाने की कोशिश की, समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा जो है कौन सा रूप लेगा, क्योंकि सब कुछ देखने से साफ सुथरा सब कुछ एक तरीके से देखा जाए। दोनों बच्चियों की जो मानसिक हालत थी वो भी अच्छी थी, पढ़ने में अच्छी थी, उनका स्वभाव अच्छा था और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि वो लड़कियाँ बहुत मेहनती थी और बहुत अच्छे संस्कार थे उनके, और पिताजी भी मेहनत करते थे। चिल्लाती जाती स्कूल जाती है, अभी कोई याद है? चीजें चिल्लाती है, ये चीजें बोलती है, भगाओ इसको भगाओ, कौन आया है, ऐसे बोलती है। इनको खाना पीना देखिए बाकायदे मिलता रहता है, फल फूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेब है, उनके खाने की पूरी व्यवस्था है, चावल रखी हुई है। इस समय टानती है, ये रहता कोई भी आता है बोलता है। जो जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और उनको डैड करके बुलाते थे। एक समझा दिया गया था, बता दिया गया था। और एक बच्ची का नाम क्या, छोटी वाली बच्ची का क्या नाम था? जिया बुलाते थे। वो छोटी वाली बच्ची को प्यार से जिया बुलाते थे, तो ये वो बोलते थे जिया जिया और डैड करके बुलाते थे। तो इन पक्षियों की वो खामोशी आपको पता लग रही होगी कि इनको कुछ अधूरा फील हो रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें अंदर हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि अभी प्रशासन का कार्य चल रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम उन पे दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट मिलती है, हम भारत एक नई सोच में वो सारी चीज़ों को दिखाते रहेंगे। पक्षियाँ आवाज़ लगा रही हैं, उनको लग रहा है कि वो आवाज़ लगा रही हैं, उनको बुलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन शायद वो आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पाएगी कि ये आज के समय में इस वक्त वो लोग नहीं हैं।